बिग ब्लो टू पाकिस्तान एंड चाइना। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 102 जवानों को मार गिराया है एंड एक आर्मी कैंप के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। बलूचिस्तान में रातों रात 102 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या, बीएलआई ने ली जिम्मेवारी। और इतना ही नहीं, मेजर हाईवेज एंड आर्मी कैंप को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये सब किया गया है अंडर द ऑपरेशन हेरोफ। बलूच लिबरेशन पार्टी की एक आर्म्ड विंग है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसके द्वारा ये वाला ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और ऑपरेशन के लॉन्च होने के 6 घंटे के बाद ही इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर किलिंग 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन ऑनगोइंग अटैक्स। और इन्होंने क्लेम किया है कि एक आर्मी कैंप को भी अपने अंडर में ले लिया है और जो मिलिट्री चेक पॉइंट्स हैं हाईवेज के ऊपर वो भी ये बना के बैठ गए हैं। एज पर रिपोर्ट्स, ऑपरेशन इन्वॉल्व्स सुसाइड अटैकर्स फ्रॉम द मजीद ब्रिगेड ऑफ द बीएलए। बीएलए की एक ब्रिगेड है जिसको मजीद ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है और उसके अंदर आपको सुसाइड अटैकर्स देखने को मिलेंगे। वो सब भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा एक लार्ज सेक्शन ऑफ द बेला आर्मी कैंप को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। और जो हाईवेज हैं इस प्रोविंस में, वहां पे ये चेक पॉइंट्स बना के बैठ गए हैं टू एम्ब्यूस मिलिट्री कॉन्वॉयज। तो यहाँ पे लोकेशन आप देख पाओगे। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है लास्ट बेला, यहाँ पे बेला कैंप देखने को मिलेगा जिसका एक लार्ज सेक्शन इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है एज पर रिपोर्ट्स। और क्लात वाला जो एरिया है इसके ऊपर जो मेजर हाईवेज हैं उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल करके सेवरल चेक पॉइंट्स इन्होंने बना दिए हैं। अब देखिए, जो भी सिविलियंस यहाँ से गुजरते हैं उनको चेक किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। अगर कोई आर्मी या फिर पुलिस का जवान मिलता है, मान के चलिए वो यदि छुट्टी पे है या फिर कोई दूसरे पर्पज के लिए बाहर है, सिविलियन ड्रेस में है, तो पहचान होने के बाद उसको तुरंत प्रभाव से जन्नत का रास्ता जो दिखाया जा रहा है। और इस पूरे अटैक के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के स्पोक पर्सन जियान बलूच का एक स्टेटमेंट बाहर आता है। इनका कहना है, अंडर द बलूच लिबरेशन आर्मीज फियादिन ऑपरेशन हिरोफ द फियादिन यूनिट ऑफ बीएलएज मजीद ब्रिगेड। तो मजीद ब्रिगेड की एक यूनिट है फियादिन यूनिट, उनके द्वारा ये वाला अटैक किया गया है दी ऑक्यूपाइंग फोर्सेज बेला कैंप। तो इनके हिसाब से पाकिस्तान की सेना ने इलीगल तरीके से बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और वो वाली जो सेना है बलूचिस्तान में है वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है और उसके आर्मी कैंप के ऊपर, उसके कैंप के ऊपर इन्होंने जो अटैक किया, जिसमें ऑन द स्पॉट 40 मिलिटेंट मिलिट्री पर्सनल्स को इन्होंने मार गिराया है एंड एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कैंप इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है वाइल कंटिन्यूइंग टू एडवांस अगेंस्ट द एनिमी। और अभी भी ऑपरेशन जो है जारी है। इसके अलावा ये भी इन्होंने बताया कि जो मेजर हाईवेज हैं बलूचिस्तान के अंदर हैव बीन सीज्ड बाय द बीएलएज फतेह स्क्वाड एंड एसटीओएस स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड बाय सेटिंग अप चेक पॉइंट्स। तो इन्होंने चेक पॉइंट्स जो है वहां पे बना दिए हैं और ऐसे चेक पॉइंट्स बनाकर इन्होंने अब तक 62 पर्सनल्स को मार गिराया है, जबकि 42 मिलिट्री और पुलिस के जवान अभी इनके कस्टडी में है। तो देखने को मिला है कि रिसेंट काफी दिनों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एग्रेसिवली पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक कर रही है और इनकी अल्टीमेट डिमांड है कि बलूचिस्तान को लिबरेट करवाया जाए। अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 में मेजर अटैक्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किए गए हैं। जनवरी महीने में इन्होंने मार्च एंड बोलन सिटी को भी अपने अंडर में ले लिया था और उस समय 45 आप देख पाओगे आर्मी के जवान जो है मारे गए थे। तो इसके ऊपर भी काफी जो है आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। मार्च सिटी एंड नियर बाई एरिया अंडर अवर कंट्रोल फॉर पास्ट 15 आवर्स बलूच लिबरेशन आर्मी। और ये सब किया गया था अंडर द ऑपरेशन दारा ए बोलन। तो ये अलग अलग ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं, प्लान करते हैं और टारगेट करते हैं पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, इसके अलावा चाइनीज सिविलियंस को जो वहां पे मेजर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। अब देखिए, चाइनीज सिविलियंस बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दूं बीआरआई के तहत जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे में बनने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें सिविलियंस काम करते हैं, चाइनीज नेशनल्स काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये लोग अटैक करते हैं। और मार्च और बोलन्स जो एरिया है वो आप यहाँ पे देख पाओगे, क्वेटा के आसपास का ये एरिया है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया था, उस समय की ये बात है। ऑलराइट, अगर हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की तो इसके अंदर आपको एलाइट यूनिट्स देखने को मिलेंगी जो अलग अलग ऑपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि मजीद ब्रिगेड है, इसमें सुसाइड अटैकर्स देखने को मिलेंगे। स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड है, इसके अलावा फतेह स्क्वाड है और इंटेलिजेंस विंग है। तो ये सब मिलके काम करते हैं और अपने जो स्टेट को एक लिबरेट करवाने का के लिए
संघर्षशील हैं। और इसी संघर्ष के जाए अभी मार्च महीने में भी पाकिस्तान के ग्वादर पे अटैक किया। इसके अलावा फिर एक पाकिस्तान का नेवल एयरबेस था, उसके ऊपर अटैक किया जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे। बलूच सेपरेटिस्ट कंटिन्यू टू लॉन्च मोर सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेटेड अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। तो लगातार पाकिस्तान की सेना के ऊपर जो है अटैक हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया चाइनीज नेशनल्स के ऊपर भी अटैक हुए हैं। एक कॉन्वॉय था 23 चाइनीज इंजीनियर्स का, उसके ऊपर अटैक किया गया था फकीर ब्रिज के ऊपर। तो ये वाली विजुअल्स उस समय सामने आए थे। पूरे की पूरे एक कॉन्वॉय को इन्होंने जला के राख कर दिया था। तो इसमें चाइनीज नेशनल्स भी मारे गए थे। और उस समय इन्होंने चाइना को जो है वार्निंग दी थी कि आपके पास केवल 90 डेज है, आप बलूचिस्तान को जो है खाली करके चले जाइए। और ऐसा न करने पर इन्होंने ये वाला अटैक किया। ऐसे में देखा गया कि कुछ वीडियोज भी बीएलए ने रिलीज किए हैं, मैसेज जो है वार्निंग्स दी है चाइना को कि इस प्रोविंस से अपनी प्रेजेंस को जो है कम कीजिए या फिर इस कंप्लीटली यहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। और फिर हमको देखने को मिला कि जो चाइना है इस पूरे इशू को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हुआ। चाइना ने जो है पाकिस्तान को ये वार्निंग दिया कि पुनिश कीजिए परपेट्रेटर्स को और हमारे जो नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर जो है कीजिए। ऐसे में हमको ये देखने को मिला पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक को लेकर और बीएलए के जो ऑपरेशन है उनको लेकर। और इतना अटैक जो प्रेशर जो है इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान लगातार डिले करते जा रहा है 250 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट ग्वादर एयरपोर्ट के ओपनिंग सेरेमनी को अमाइड दी सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये वाला एयरपोर्ट चाइना ने सीपीईसी के तहत ही बनाया है और 250 मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और इसका इनॉग्रेशन होना था। तो आप देखिए लगातार 3 बार सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इसका इनॉग्रेशन टाला गया है, डिले हुआ है या पोस्टपोन किया गया है। और इस बार 14 अगस्त जब पाकिस्तान का जो है नेशनल डे कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे था, तो उस समय भी शहबाज शरीफ के द्वारा ये वाला पोर्ट जो है इनॉग्रेशन के लिए तैयार था लेकिन नहीं हो पाया, उसको भी डिले कर दिया जाता है। अब इसको अनिश्चित काल के लिए डिले कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पे वार्निंग दी है कि अपनी सेना को यहाँ से हटाइए, चाइनीज नेशनल्स को यहाँ पे हटाइए और बलूचिस्तान को जो अल्टीमेटली लिबरेट कीजिए। तो देखिए आने वाला समय बहुत बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में अभी बहुत ही ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है। आए दिन सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सिंध प्रोविंस में भी आजकल डिमांड उठ रही है कि सिंध को भी आजाद किया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसके बारे में तो चीजें जग जाहिर हैं। वहां पे टीटीपी बैठा हुआ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने अलग से अपनी गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश की हुई है और वो भी चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक अलग से देश बने। तो देखिए आने वाले समय में पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होने वाला है और काफी जो है नई नई चीजें पाकिस्तान के बारे में सुनने को मिलेंगी। तो तालिबान जो है पाकिस्तान वाला, इन्होंने कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान के कई सारे एरियाज को। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी अभी के लिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे न्यूज के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कि कब तक पाकिस्तान जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 4 टुकड़ों में ये पाकिस्तान टूट के बिखर जाएगा। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।